और क्या न्यूज़पेपर से आजकल आप लोग प्रशासन चलाते हैं क्या? सर न्यूज़पेपर से प्रशासन चलता है क्या? क्या हुआ? आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए। वेयर इज द एक्नॉलेजमेंट? डोंट ट्राई टू मिसलीड। वो तो आप लोगों के बारे में रोज छपता है न्यूज़पेपर में। अगर हम संज्ञान लेने लगे तो आपके सारे केसेस लोकायुक्त में रेफर करने पड़ेंगे। ऐसे तो आप कुछ भी, बच्चे इतना पढ़ते हैं क्या? आपने कुछ भी साइन कर लिया। वेयर आर देयर स्टेटमेंट्स? वेयर आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स? हमें तो उल्टा लग रहा है कि आप ऐसे मिलीजुली सरकार थोड़ा ना चलाएंगे। आप किस पद पर हैं? सर डीपीसी। डीपीसी हैं। ये पूरी व्यवस्था ही जो चौपट है, ये बीआरसी डीपीसी। आप क्या, जो एक बार लग जाता है वो छोड़ना ही नहीं चाहता है पद? इतना मालूम नहीं शहद लगा हुआ उस पद में। बड़ा मधुमक्खी के छत्ते जैसा है ये पद। तो वेयर इज द ऑर्डर टेकिंग अवे ओनली द फाइनेंशियल चार्ज? सर इट इज P1। P1। दिनांक 26/11/2023 को दैनिक भास्कर पीपुल्स एवं आचार समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथा बालिका छात्रावास जेसी नगर की अव्यवस्थाओं को देखते हुए प्रभारी वार्डन श्रीमती ऋतुराज ठाकुर से के वित्तीय प्रभाव एवं सहायक वार्डन श्रीमती अनीता ठाकुर की मेकर आईडी तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए आगामी आदेश तक छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं की सुविधा की दृष्टि देखते हुए विकासखंड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र जैसी नगर कार्यालय द्वारा वित्तीय कार्य एवं अन्य व्यवस्थाएं करने हेतु आदेशित किया गया। ठीक है, ठीक। Only financial charges are being withdrawn, हाँ ठीक है, फिर but he continued to be a warden of that. हाँ बताइएगा, कैसे मालूम पड़ेगा? और क्या न्यूज़पेपर से आजकल आप लोग प्रशासन चलाते हैं क्या? Sir, न्यूज़पेपर से प्रशासन चलता है क्या? no sir, नहीं, आपकी इंक्वायरी कहाँ है? वेयर इज द इंक्वायरी रिपोर्ट? Sir, we have issued a show cause notice also on When? 8/11/2000 in my affidavit. आफ्टर टेकिंग दिस एक्शन यू इशू अ शो कॉज नोटिस। Sir, 3/11 को आप पहले आदेश पालित करते हैं। देखिए ना, 3/11 का आदेश है। 3/11/12 कर दिया आपने। 11 काट के 12 कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट ऑफिस complete कोऑर्डिनेटर। what is this? हाँ It is दीजिए, दिखाइए ना, रिकॉर्ड दिखाइए। This person is available, madam. हाँ बुलाइए 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 बुलाइए, बुला लीजिए, आगे बुला लीजिए उनको। यही है जिला परियोजना समन्वयक। Sir, जी जी। कहाँ इसकी पावती, कहाँ है इस पत्र की 8/11/2023 की? सर मेल से भेजी जाती हैं। अच्छा, सर कहाँ लिखा है ये? मेल से ऐसे भेजी गई है आपके द्वारा? कहाँ है? तो मेल आईडी पर तो वो आया होगा ना। सर BRC जो रहता है ब्लॉक का जो नहीं। प्रमुख होता है, जी। फिर वो मेल पे जाएगी तो वो सर्व कराते हैं। तो कहाँ है सर्विस रिपोर्ट? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। आपने बीआरसी साहब से पूछा सर्विस हुई नोटिस की नहीं हुई? कहाँ है पावती? नहीं नहीं जाएगी। है? सर पावती तो हुई है। सर क्या हुआ? होगी क्या? सर क्या हुआ? आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए। वेयर इज द एक्नॉलेजमेंट? डोंट ट्राई टू मिसलीड। एंड किसकी मेल आईडी से भेजा था आपने? कहाँ लिखा है इसमें? थ्रू ईमेल। इस पत्र में कहाँ लिखा है कि थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट? वेयर इज इट मेंशन्ड? डोंट ट्राई टू मिसलीड। इस पत्र में कहाँ लिखा है आपने कि आप ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं? जी कार्यालय का पूरा पत्राचार मेल से ही हो। अच्छा, कहाँ है ऐसा नियम कि कार्यालय का पूरा पत्राचार मेल से होगा? और आपने बोला बीआरसी के माध्यम से भेजी जाती है। कहाँ है तामीली? आपने इंश्योर किया कि तामीली हुई है नहीं हुई है इस पत्र की? कि जो आपने डिसाइड कर लिया वो आप कर लेंगे, पेपर में छपवा देंगे अपने आप, और जो करना होगा कर लेंगे। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का कब से संज्ञान होने लगा? सर 26 वो तो आप लोगों के बारे में रोज छपता है न्यूज़पेपर में। अगर हम संज्ञान लेने लगे तो आपके सारे केसेस लोकायुक्त में रेफर करने पड़ेंगे। सर दिवाली के बाद सर जब बच्चे आए थे तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं था छात्रावास में। अरे वो सब ठीक है भाई, हम आपका उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे। हम तो सिंपल से आपसे जो बात पूछ रहे हैं, जो आपकी आप हमें घुमा रहे हैं, इसकी पावती कहाँ है? बुलाइए, पावती फैक्स पे बुलाइए, अभी बुलाइए। इसको 4 बजे लेंगे। कॉल इट ऑन फैक्स। हाँ, आपके जिन बीआरसीसी ने उसको तामील किया होगा वो तामील ही होगी ना। हाँ, वो फैक्स पे बुला लीजिए। अरे आपके अधिकारी थे ना, बुलाइए ना उनको। दे रहे मेकर क्या होता है? सर पिछले वर्ष से अब आज जो पेमेंट्स होते हैं छात्रावास के सर वो ऑनलाइन होते हैं। उसके लिए 2 लोग अधिकृत होते हैं। एक होता है मेकर जिसके पास बिल आता है, फिर वो आगे बढ़ाता है ऑनलाइन, फिर जो अप्रूवर होता है वो वार्डन होता है, वो पेमेंट करता है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? इसमें इन्होंने लिखा है, एक सेकंड पढ़े तो उसको थोड़ा। सर इस सब का कारण है कि श्रीमती अनीता राजपूत जो कि मेकर है, उनके द्वारा रुपयों की मांग की जा रही है, जिसका प्रमाण है आप रुपये न दिए जाने की वजह से ये सब किया जा रहा है। और मेकर इस मनमानी के चलते छात्रावास के कार्यों में व्यवधान आ रहा है। चूंकि अप्रूवर
वार्डन श्रीमती ऋतुराज ठाकुर। दो, यदि भुगतान गलत होता है तो उसकी जवाबदारी तो अप्रूवर की होगी, अतः आपसे निवेदन है कि माह सितंबर व अक्टूबर का छात्रावास के संचालन में किए गए विभिन्न मदों के व्यय का भुगतान और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करवाने की कृपा करें। फिर इसकी क्या जांच की आपने इस आरोप की? सर इन लोगों को हमने बुलवाया, आप है क्योंकि इनके बीच में विवाद था, तो मैंने समझाया कि सिस्टम तो चलता है जब आप लोग मिलके ठीक से काम मिलके रुपए लीजिए, सर है इसमें एलिगेशन था ना रुपए लेने का। सर इसका कोई कमाल था नहीं सर, ये इनके ऊपर आरोप लगा रही थी, वो इनके ऊपर आरोप हाँ हाँ। उसके बाद सर इन लोगों ने कहा ठीक है सर, अब हम लोग एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, ठीक से चलेंगे। वहीं पे सर बैठ के इन लोगों ने पेमेंट कर दी, हाँ। जो पुराना पेमेंट क्लोज। हाँ। उसके बाद सर फिर जब ये वार्डन छात्रावास पहुंची सर, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम कोई काम इसका नहीं करेंगे, खरीदारी इसका, क्योंकि सर उसमें बिल दोनों लोगों के बिना पेमेंट हो नहीं सकता। हाँ। तो इन्होंने कहा अब हम कोई काम नहीं करेंगे सर, अब आगे की व्यवस्था जैसी होगी देखी जाएगी। हाँ। सर दिवाली के बाद जैसे ही छात्रावास खुलता है सुबह, हाँ। सुबह जब सर बच्चे छात्रावास आते हैं तो सर ये सर 20 तारीख का ये सर उसी दिन का निरीक्षण है सर। तो 20 तारीख को सर सुबह जब छात्रावास बच्चे पहुंचे तो पेज नंबर 14 में कुछ नहीं, पेज नंबर 14 2011। सर जब वहां से फोन आया कि बच्चों को खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो सर मैंने तुरंत बीआरपी को फोन किया, जाके बच्चों की व्यवस्था कराइए। और सर उसी समय फिर जब हमें लगा कि इनसे नहीं संभल रहा है दोनों लोगों से, तो इनकी हमने मेकर आईडी और इनके दोनों लोगों के सर सस्पेंड करवाने के लिए सीओ साहब को कलेक्टर। एक सेकंड सर ये ओरिजिनल हाँ हाँ, ये पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आज दिनांक 20/11 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास जेसी नगर का निरीक्षण लगभग 12 बजे किया गया। छात्रावास में वार्डन श्रीमती ऋतुराज ठाकुर केवल खाद्यान्न सामग्री लेकर उपस्थित होती हैं। छात्रावास के निरीक्षण में पाया गया कि जिस कक्ष में खाद्यान्न सामग्री रखी जाती है उसमें ताला डला हुआ है। रसोइया व छात्राओं से पूछा गया कि खाद्यान्न सामग्री कहां पर रखी है, तो उन्होंने बताया कि दिनांक 14/11/23 को वार्डन श्रीमती ऋतुराज द्वारा छात्रावास में रखी खाद्यान्न सामग्री को उठाकर अपने साथ ले गई। इससे बच्चों को खाने के लिए कोई भी खाद्यान्न सामग्री छात्रावास में नहीं पाई गई, केवल छात्रावास में उपस्थित रजिस्टर ही उपलब्ध पाया गया। बाकी का समस्त रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों को आज दिनांक से खाद्यान्न व खाने पीने की व्यवस्था सहायक वार्डन द्वारा की जा रही है। तो ये तो कह रहे हैं कि ये सामान लेकर आई, जांच में कह रहे खाद्यान्न सामग्री लेकर आई। सर सामान नहीं था सर। नहीं, ये फिर कैसे कह रहे हैं? निरीक्षण करता कौन है? आप ही की तो निरीक्षण करता कह रहे हैं। सीधी गए उन्होंने सर वही व्यवस्था करवाई खड़े। नहीं, ये लिख रहे हैं ना, छात्रावास में वार्डन श्रीमती ऋतुराज ठाकुर केवल खाद्यान्न सामग्री लेकर उपस्थित होती हैं। सर पहले जब ये रेगुलर चल रहा था सर, जब ये जाती थी तो सिर्फ खाद्यान्न सामग्री छात्रावास में देती थी। तो कहाँ है इनके स्टेटमेंट छात्राओं के? सर वो नीचे उनके साइन है बच्चों के, इसी रजिस्टर। कहाँ साइन? वो पेज नंबर 14 में नीचे सिग्नेचर। इनके स्टेटमेंट्स कहाँ है भाई? ऐसे तो आप कुछ भी, बच्चे इतना पढ़ते हैं क्या? आपने कुछ भी साइन कर लिया। वेयर आर देयर स्टेटमेंट्स? वेयर आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स? हमें तो उल्टा लग रहा है कि सर जो हमने सर जब टोटल स्टेट पे विचार किया तो सर उन बच्चों के हित में यही है सर कि बच्चों के हित में तो आप उनको हटा दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने। उस समय से तो किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया आपने, ये और बता दीजिए। चुनाव की अधिसूचना चल रही थी, खबर समाप्त नहीं हुई थी सर, तो हम हटा नहीं सकते सर। तो अब उसके बाद तो खत्म हो गई 3 दिसंबर को। उसके बाद क्या किया आपने? लोगों ने कहा था सर कोई समस्याएं नहीं होंगी। अरे आप बड़े दयालु हैं। आपने इंस्पेक्शन करा लिया, जांच कर ली, उसके बाद भी फिर क्या हुआ? सर उसके बाद से सर ये हुआ कि बीआरसी से जो भी इनकी डिमांड होगी पूरी सामग्री जाएगी। तो नहीं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आपने 3/12 को आदेश किया, इसमें 3/11 की भी डेट पड़ी हुई है, ठीक है, प्रभार ले लिया। जब चुनाव खत्म हो गए 3/12 को, तो उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी थी आपको? और फिर दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं नियुक्त किया आपने? सर उसके नियुक्त करने की प्रोसेस होती है सर, विज्ञापन निकाला जाए। कहाँ है विज्ञापन, बताइए। क्योंकि ऐसे सर काफी लोग हैं जिनको इसमें देखिएगा, आई एम क्वेश्चनिंग दिस इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर। You are not understanding that what is the meaning of this and what is the import of your actions. You cannot pass any order. या तो इस जांच रिपोर्ट के ऊपर से आप इनके ऊपर कार्रवाई करते। आप ऐसे मिलीजुली सरकार थोड़ा ना चलाएंगे। आप किस पद पर हैं? सर डीपीसी हैं। ये पूरी व्यवस्था ही जो चौपट है, ये बीआरसी डीपीसी, आप क्या जो एक बार लग जाता है वो छोड़ना ही नहीं चाहता है पद? इतना मालूम नहीं शहद लगा हुआ उस पद में। क्यों भाई वर्मा जी? है
बड़ा मधुमक्खी के छत्ते जैसा है ये पद। लिबर्टी दे दें साहब को इसके सर अभी हाँ, लिबर्टी दे देंगे, क्वेश्चन करके लिखिएगा। Advertisement, my lord. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that the order annexure P1 is cryptic. It has not been passed after taking into consideration the material which was collected in the departmental inquiry but has been passed on the basis of some newspaper reports. Full stop. The interesting facet of the order is that it makes a mention of date 3/11/1223, whereas makes reference to the newspaper clippings of 26/11/2023. Thus, it is evident that the order has been passed by the Chief Executive Officer Jila Panchayat Sagar without application of mind. This order, having been passed without application of mind, is hereby quashed. Full stop. Liberty is given to the respondents to pass fresh order in accordance with exigency of service and law. Petition is disposed of.